लड़की अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मां दूसरी शादी में एक अरबपति पति पालेंगी, और अब उसका भी नसीब बदल चुका था। वो जल्द ही अपने नए सौतेले पिता की हजारों वर्ग मीटर वाली हवेली में रहने जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंची, उसे समझ आया कि उसकी कल्पना कितनी गरीब थी। बैठक खाने में सोफा नहीं था, उसकी जगह पूरा स्पा सेंटर था। गाड़ियां सीधे घर के अंदर तक पार्क की जा सकती थीं। कमरे में खड़े खड़े ही समंदर का अंतहीन नजारा लिया जा सकता था। नोआ ने जब अलमारियों में भरे महंगे ब्रांड्स देखे तो जिज्ञासा से एक प्राइस टैग उठाया। उस पर लिखे नंबर बेहद निर्दयी लगे। उसने तुरंत एक तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी। थोड़ी ही देर में उसकी सहेली का ईर्ष्या भरा फोन आ गया। लेकिन नोआ को यह आलीशान जीवन पसंद नहीं आया। वह शिकायत करने लगी, मुझे ये सब रास नहीं आता। मेरे पसंदीदा सैंडविच तक फ्रिज में नहीं है। उसकी बातें उसके पापा और सौतेले भाई निकोलस ने सुन लीं। निकोलस को उसका यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक खतरनाक कुत्ता उसके सामने आ गया। डर के मारे नोआ तुरंत निकोलस के पीछे छुप गई। निकोलस ने उसे दीवार की ओर धकेल दिया। उसका गर्म सांस कानों से टकराया। नोआ का चेहरा लाल हो गया और वो भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। यहीं से उनकी अजीब सी प्रतिद्वंद्वी प्रेम कहानी शुरू हुई। रात को परिवार ने नोआ का स्वागत करने के लिए क्रूज पार्टी रखी। मां और सौतेले पिता का रोमांस देखकर नोआ को अपना पुराना बॉयफ्रेंड याद आ गया। लेकिन निकोलस वहां लड़कियों से घिरा हुआ था, नंबर बांट रहा था। नोआ को लगा, ये तो बेशर्म रंगीला लड़का है। लेकिन माता पिता की नजर में निकोलस आदर्श बेटा था। वे हमेशा नोआ से कहते, अपने भाई से सीखो। गुस्से में नोआ ने सबके सामने विरोध किया। घर लौटते समय दोनों को एक ही कार में बैठना पड़ा। निकोलस ने तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई। दोनों में झगड़ा हुआ। निकोलस बोला, तुम मेरे घर में रह रही हो, मेरा खाना खा रही हो, मेरी गाड़ी में बैठी हो, तो बेहतर है चुप रहो। नोआ बोली, मेरी निजी जगह, मेरी आजादी और मेरा नजरिया सब तुम लोगों ने छीन लिया है। निकोलस को गुस्सा आ गया और उसने उसे बीच रास्ते में उतार दिया। अंधेरे सुनसान रास्ते पर नोआ को एक हैंडसम लड़के ने लिफ्ट दी, लेकिन वो निकला निकोलस का दोस्त। दोनों एक ही पार्टी में पहुंचे। वहां नोआ ने देखा कि निकोलस लड़कियों के बीच घिरा हुआ है। गुस्से में उसने उसे मुक्का मारा और धमकी दी कि सब घर वालों को बता देगी। निकोलस ने उसे पकड़कर कार तक धकेल दिया। तुम मेरे रास्ते में मत आना, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। बाद में पार्टी में एक गुंडे ने नोआ को नशा पिलाने की कोशिश की। तभी निकोलस आ गया और उसे बचा लिया। धीरे धीरे नफरत और आकर्षण की ये टकराहट प्यार में बदलने लगी। नोआ उसके रेसिंग मुकाबलों में चीयर करने लगी। निकोलस उसके बॉयफ्रेंड और सहेली की बेवफाई से उसे बचाता रहा, लेकिन उनका प्यार समाज और परिवार की नजरों में निषिद्ध था। एक रेसिंग मैच में नोआ ने अपने पिता से सीखी ड्राइविंग स्किल्स दिखाकर सबको हैरान कर दिया। उसने सीधे बड़े बड़े रेसर्स को हरा दिया। भीड़ उसकी जीत पर झूम उठी, लेकिन हारने वाला गुंडा आग बबूला हो गया। मुकाबला हारने पर उसे $15,000 और कार छोड़नी थी। नोआ ने जब उसकी बातों का विरोध किया तो उसने नोआ का अपमान कर दिया। निकोलस से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और दोनों गुटों में लड़ाई छिड़ गई। नोआ कांपते हुए जमीन पर बैठ गई। बचपन से घरेलू हिंसा झेलने के कारण उसे सबसे ज्यादा डर झगड़े से लगता था। निकोलस ने यह देखा और तुरंत उसे वहां से निकालकर घर ले आया। कई दिनों तक निकोलस गायब रहा। नोआ हर रोज उसके कमरे के बाहर खड़ी रहती। असल में उस दिन का चुंबन उनके दिल में प्यार का बीज बो चुका था। जब निकोलस लौटा, उसने देखा कि नोआ अकेली बैठी है। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास बैठ गया। नोआ ने कार हारने की बात पर उससे माफी मांगी। निकोलस बोला, तुम 17 साल की हो चुकी हो और तुम ही मेरे दिमाग में बार बार आती हो। इसके बाद दोनों ने जोशीला चुंबन लिया। तभी मां कमरे में आ गई, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता गया। लेकिन तभी मां ने नोआ के पुराने बॉयफ्रेंड को वापस बुला लिया, ये जाने बिना कि वो उसकी सहेली के साथ धोखा कर चुका है। निकोलस ने गुस्से में उस पर पानी फेंका। बाद में वो और नोआ पूल में चले गए, जहां उनका प्यार और गहरा हो गया। लेकिन बॉयफ्रेंड ने उन्हें देख लिया। अब उनके रिश्ते पर खतरा और बढ़ गया। कुछ ही समय बाद नोआ को एक धमकी भरा गुलदस्ता मिला।
असल में ये सब उसके असली पिता की साजिश थी। रात में गुंडा फिर से निकोलस पर हमला करता है। निकोलस घायल हालत में घर लौटने के बाद ऊपर जाते समय उसने बहन के पैसे और टिकट देखे। वह उसकी कमरे में गया, लेकिन अपनी चोटें बहन को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वह अकेला आंगन के छज्जे पर चला गया। तभी उसे बगल से खर्राटों की आवाज सुनाई दी। लगता था कि नोआ अपने कमरे में नहीं था। एक पल में वह चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया और कपड़े से उसका पेट ढकने लगा। हाँ रॉनी, सही है ना? क्योंकि बूढ़ी औरतें हमेशा हमें उनकी याद दिलाती हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अगले दिन निक के पिता ने उसे बताया कि नोआ का पिता जेल से छूट चुका है और उसे हर समय अपनी बहन की सुरक्षा करनी होगी। तभी निक को नोआ के बचपन से सहन किए गए दर्दनाक अनुभवों का पता चला। उसकी उदासी को शांत करने के लिए निक ने उसे बाहों में भरकर पूरी रात सुलाया। सुबह होते ही जैसे ही निक निकलने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसका पिता कमरे में आ गया। सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन उसने उन्हें तुरंत डांटा नहीं, बस बाहर जाकर थोड़ा काम करने को कहा और कमरे से निकल गया। शाम को जब दोनों कार से घर लौट रहे थे तो नोआ इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहता था। निक ने उसकी आंखों के इशारों को पढ़ लिया और गाड़ी रोक दी। दोनों अधीर होकर एक दूसरे को कसकर चूमने लगे। अब जब पिता को सब कुछ पता चल चुका था तो निक बस यही चाहता था कि नोआ की मां भी इस रिश्ते को समझे। निक नहीं चाहता था कि यह उनका आखिरी चुंबन बने, लेकिन नोआ चाहता था कि उनके साथ बिताया हर पल खास हो। उन्होंने पास के एक गैस स्टेशन की दुकान पर जाने का सोचा, क्योंकि उनका सामान खत्म हो गया था। जैसे ही निक अंदर गया, उसी वक्त गुंडा भाई अचानक कार में आ धमका और नोआ को जबरदस्ती पकड़ लिया। नोआ चीखते हुए निक को पुकार रहा था, लेकिन दुकान वाला उसे कार्ड फेल होने की बात कहकर रोकता रहा। इस बीच बेचारी नोआ को गुंडों ने अगवा कर लिया। जब निक बाहर आया तो कार खाली थी। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी और अपनी सौतेली मां को भी सब सच बता दिया। नोआ जब होश में आया तो उसने खुद को एक तंग कमरे में बंधा हुआ पाया, और हैरानी की बात यह थी कि उसका अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पिता था। पहले जो धमकी भरे खत मिलते थे वे भी उसी के भेजे हुए थे। इसी बीच उसकी मां को भी अपने पूर्व पति का फोन आया, जिसमें उसने 1 करोड़ की फिरौती मांगी और मिलने की जगह बताई। लेकिन मां समझ गई कि उसका मकसद पैसे लेना नहीं है, बल्कि मां बेटी को तकलीफा देना है। पुलिस को भी पता चला कि उसका पूर्व पति और वह गुंडा पहले जेल में साथी रह चुके थे। दूसरे दिन निक ने अपनी कार में लगे ट्रैकर की मदद से उनका ठिकाना ढूंढ लिया। दरअसल नोआ का पिता पहले एक रेसिंग ड्राइवर था, लेकिन अपने परिवार पर बार बार हिंसा करने की वजह से नोआ और उसकी मां ने उसे जेल भिजवाया था। इसी कारण उसने अपना करियर खो दिया और अब वह सिर्फ बदला लेना चाहता था। उनकी खुशहाल जिंदगी तबाह करना चाहता था। पुलिस और निक की घेराबंदी के बाद वे लोग बंदरगाह के किनारे तक पहुंच गए। उसी दिन की ड्राइविंग तकनीक जो नोआ ने निक को सिखाई थी, अब उनकी जान बचाने में काम आई। आखिरकार पुलिस के पहुंचने तक नोआ का पिता मारा गया और गुंडा भाई फिर से जेल पहुंच गया। खुशकिस्मती से नोआ को कोई बड़ी चोट नहीं लगी। घर लौटकर निक चुपचाप नोआ के कमरे में आया और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। हम कितनी देर तक ऐसे ही गले लगाए रहेंगे? क्योंकि अब हमारी कहानी की